Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. See, in last lecture we studied the importance of early ancient history of India. In that we studied certain points. Then we studied Baba क्यों पढ़ना चाहिए, like we have the historical insight, historical awareness to make more sense of the current world cultural leadership. History provides identity. Studying history is essential for good citizenship. Right now, today in this lecture, we are going to look at the sources and tools of historical reconstruction. See, अपने को कहाँ से मिले ये सारी चीज़ें, कहाँ से अपने को ये सब मिला, हाँ, हाउ वी केम टू नो. ऐसे बुक्स लिखे थे, उसमें से इतना ही मिला, उसमें से ही सब कुछ हो गया क्या? नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट देर वर मैनी अदर सोर्सेज एंड टूल्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन. बहुत सारे सोर्सेज थे, टूल्स थे ऑफ द हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन के. कौन से सोर्स थे, क्या थे, वो उन्होंने टेबल में दिया है. विल लुक एट दैट टेबल. बिफोर दैट लेट्स रीड दैट फर्स्ट पार्ट. इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. सी, इंडिया का कल्चर कैसा है? एकदम रिच है. पहले लोग कितने पैसे वाले थे इंडिया में. इंडिया में बहुत पैसा था और इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज भी उतने ही आसानी से अवेलेबल होते थे. दैट्स वाई द अदर कंट्रीज, द फॉरेन कंट्रीज वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इंडिया. मतलब इंडिया के और लोग क्यों अट्रैक्टेड होते थे? क्योंकि इंडिया के पास बहुत पैसा था और फॉरेन रिसोर्सेज भी इंडिया के पास, नेचुरल रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल था इंडिया के पास. इसलिए फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे इंडिया के पास. सो बेसिकली इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. The process of man in the past is the subject matter of history. The process of man in the past. अभी आदमी कैसे क्या था, पहले क्या था, फिर कैसे हुआ, हाँ, ये सारा अपने को क्या है? It is the matter of history. In order to understand the present India, we have to trace back its root. See, अपने को अगर अपना इंडिया समझना है, कल्चर के बारे में समझना है, तो वो उसके रूट्स क्या है, मतलब जड़ तक जाना पड़ेगा, तभी कुछ अपने को पता चलेगा. राइट. हाउएवर, टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स हिस्ट्री इज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द हिस्टोरियंस. से सारा वापस रिकंस्ट्रक्ट करो, हिस्ट्री सब कुछ समझो, वो एक हिस्टोरियन के पास क्या था? इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर देम. Especially difficulty faced in the matter of types and nature of sources. See, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कहाँ आई? हाँ, इन द मैटर ऑफ टाइप्स. लाइक कितने टाइप्स है, कैसे टाइप्स है, किसको टाइप्स में डाले, हाँ, और नेचर ऑफ सोर्सेज. अभी सोर्सेज भी इतने थे, अब नेचर ऑफ सोर्सेज क्या है रहेंगे उसमें फिर और. तो डिफ़िकल्टीज कहाँ आई हिस्टोरियंस को? टू अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ टाइप्स एंड द नेचर ऑफ सोर्सेज. अवेबिलिटी एंड disbursement were two limitations regarding the source of ancient history. See, availability और इतना डिफ़िकल्ट था वो जो लिखा हुआ समझना एंड ऑल. इट वॉज द limitation regarding the sources of ancient Indian history. Those were the British administrative officer who, for their administrative needs, first paid attention to ancient Indian history. See, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे. हाँ, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के लिए, मतलब अपने खुद के फ़ायदे के लिए, अपने एंशंट इंडियन हिस्ट्री की ओर अटेंशन दिया. लाइक उन्होंने एक्सकावेट किया, बहुत से हिस्टोरियंस आए, एक्सकावेटर्स आए, दे एक्सकावेटेड द मैनी थिंग्स एंड देन द हरप्पन सिविलाइजेशन केम इनटू प्रोग्रेस. तो हरप्पन के बारे में पता चला, ऐसे बहुत से टेम्पल्स, इन सब के बारे में अपने को पता चला. और ये ब्रिटिशर्स ने ही अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने एंशंट हिस्ट्री पे ध्यान दिया. सो विलियम जॉन जज इन 1784 फाउंडेड एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड पब्लिशिंग रिसोर्सेज ऑफ AI आर्कोलॉजिकल सोर्स गेट लीगल like Sir William John in 1784 founded Aesthetic Society of Bengal for learning, understanding and publishing source of AI history. See,
सर विलियम जॉन ने क्या किया, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जिसके अंदर ही मेड श्योर कि लर्न करना, समझना एंड फिर पब्लिश करने का, जो भी हिस्ट्री के बारे में अपना पता चलता है, जो भी आपको पुरानी बातें कुछ भी पता चलता है। तो देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861, सर्च फॉर आर्कोलॉजिकल सोर्स गेट लीगल मॉन्यूमेंटम। सी अभी ये फॉर्म हो गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861, इट फॉर्म्ड। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, नाउ दे आर लुकिंग फॉर द सर्च फॉर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। ये जो आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या है, उनको एक लीगल मान्यता मिली, दे गॉट द लीगल मॉन्यूमेंट। देन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इन 1922, सी अब क्या हो गया, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ, इट वॉज इन द 1922, बूस्टेड लव फॉर एंशंट इंडियन हिस्ट्री अमंग इंडियंस। तो क्या हो गया, अभी इंडियन को अपना एंशंट कितना अच्छा था कि देखो एक पूरी सिटी बनी थी, एक इतना बड़ा किंगडम बना था जो दफन हो गया था। तो इंडियन स्टार्टेड फीलिंग प्राउड अबाउट दैट। देन अप टिल नाउ various types of sources are coming forth and their interpretation is becoming more challenging job for the historians of ancient India. Then up till now, तो अब तक क्या हुआ है, अलग अलग सोर्स मिल रहे हैं, उनके नए नए इंटरप्रिटेशंस मिल रहे हैं, और ये हिस्टोरियन के लिए चैलेंजिंग जॉब हो गया है, क्या बातें सही है, क्या झूठ है, किसको अपन प्रेस के यूज़ करें, कैसे यूज़ करना है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर द historians of the ancient India. Now we'll be looking at this table. See, look at the table carefully. The sources of ancient Indian history. हाँ, अभी ancient Indian history का source क्या था, उसके बारे में उन्होंने एक डायग्राम दिया, like it is been in the form of tree diagram. Proper. See, सबसे पहले there are only two source है पहले तो, एक तो literacy and that is the written source, and second is the material archaeological source, like दो सोर्स है, एक तो अपने पास जो पुराने ग्रंथ वगैरह है, लिटरेचर है, पुस्तक है, that is the written form, and that is the material archaeology. Now this written form, that is divided into 5 parts, that is अब religious, secular, scientific, sagam and foreign या फॉरेन अकाउंट्स, ट्रैवलॉजीज इस पे हैं। सी फर्स्ट लिटरेसी में रिटर्न फॉर्म क्या है, 5 टाइप्स के हैं, एक रिलीजियन, एक सेक्युलर, साइंटिफिक, सगाम, फॉरेन अकाउंट, ट्रैवलर। सी 3S RF, 3S क्या है, सेक्युलर, साइंटिफिक, सागम, और R क्या है, रिलीजियस एंड फॉरेन अकाउंट। मतलब ऐसे आपको ध्यान करने में याद रखिएगा आसानी से। नाउ that religious part is divided into 3 parts, that is the Vedic, Buddhism and Jainism. जैन लिखा है, you can write Jainism also. हाँ, अब रिलीजन बोलते हैं तो उस वक्त क्या थे, दो ही तो रिलीजन थे, that is the Buddhism and the Jainism, और एक लिखना है आपको, that is the Vedic। तो रिलीजन में 3 आ गए। अभी सेक्युलर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, that is the हिस्टोरी, इलूजीज एंड लिटरेचर। सेक्युलर क्या है, हिस्टोरिक, पुरानी बातें, एलूजीज यानी जो पिक्चर्स वगैरह है वो, और लिटरेचर यानी जो लिखा हुआ वगैरह मिला है। देन लिटरेचर अभी किस फॉर्म में रहेगा, इपिक, ड्रामा, पोएट्री, कॉम्प्लिकेशंस, इसमें लिटरेचर डिवाइडेड है। नाउ we'll move towards the second source, that is the material archaeological. That material archaeological, it is divided into 5 parts again, that is the inscriptions, coins, ancient monuments, sculptures and painting, archaeological remains. inscriptions यानी कि जो वॉल पे लिखा हुआ वगैरह वो सारा, coins आपको पता है, ancient monuments यानी मतलब अभी ताजमहल अपना एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, वैसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स उस वक्त थे,
फिर स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है अपने पास. देन एंशिएंट मॉन्यूमेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू एंशिएंट मॉन्यूमेंट, फिर डिवाइड हुआ नहीं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट सेक्युलर एंड रिलीजियस में डिवाइड हुआ, और फिर अगेन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म. और इंस्क्रिप्शन है वो वापस 2 फॉर्म में डिवाइड हुआ, एपिग्राफ्स एंड कॉपर प्लेट्स. सी, मैं फिर से पूरा ध्यान से समझाती हूँ आपको. सी, एक पहले 2 सोर्स है, एक तो रिटर्न सोर्स और मटेरियल आर्कोलॉजिकल. रिटर्न सोर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, दैट इज 3S and RF, दैट इज सेक्युलर, साइंटिफिक, सागम. R मतलब रिलीजियस एंड 5th इज द फॉरेन अकाउंट्स या ट्रैवलॉजीज. अब रिलीजन बोलते ही क्या है, रिलीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. रिलीजन उस वक्त क्या था, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वैदिक कल्चर. सेक्युलर में क्या था, हिस्टोरिक, eulogies and literature. Then further literature is divided into 4 parts. Literature, it can be in the form of epic, drama, poetry, compilation. Then we'll move towards the second source, that is the material archaeological. Now that material archaeological is divided into 5 parts, that is the inscription, coin, ancient monuments, sculptures and painting, and archaeological remains. Now this inscription is divided into 2 parts, that is the epigram and copper plate. And ancient monuments, it is divided into 2 parts, secular and religious. अब रिलीजियस बोला तो उस वक्त 2 रिलीजियस थे, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म. ओके, नाउ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. आज सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कल से अपन ये इंस्क्रिप्शन पार्ट, एपिग्राफ, ये सारा कल शुरू कर देंगे. आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. द आर्कोलॉजिकल सोर्स played an important role in constructing and reconstructing the history of the region. See, the archaeological source क्या था, it played an important role in constructing and or reconstructing the history of the region. The archaeological source of Indian history is only about 2 centuries old. See, ये the archaeological source of history क्या है, is only about 2 century old. ये क्या है, सिर्फ 2 सेंचुरी पुराना है. The archaeological source enhanced our knowledge about our past and also provided important material which we could not have been obtained otherwise. See, अभी archaeological source of history क्या है, it is one of about the 2 centuries. ये क्या है, द आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, दिस इज ओनली 2 centuries ओल्ड, मतलब ये 2 ही सेंचुरी पुराना है आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री. एंड द ये आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में जो अपने को नॉलेज मिला है, इट इज़ अबाउट आवर पास्ट एंड इट गिव्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट मटेरियल एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इम्पॉर्टेंट मटेरियल. वो अपने को इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी देता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें के बारे में भी बोल रहा है. which would have been obtained otherwise. Up to 1920, Indian civilization was considered to have begun about 6th century BCE. See, up to 1920s क्या बोल रहे थे अपन, till 1920 what we were saying, till 1920 we were saying कि बाबा Indian civilization was considered to have begun about 6th century. कब चालू हुआ ये, it started in the 6th century BCE. However, the excavation at Mohenjo-daro, Kalibagan and Harappan proves its antiquities to be of 500 BC. See, but क्या है, जो एक्सकावेशन अपन ने जो किया मोहनजोदारो में, हाँ, कलीबागन में, ये सारा क्या है, हरप्पा में, इससे क्या पता चलता है अपने को, इट इज़ ऑफ 5000 BC. Prehistoric artifacts found in the excavation have shown that human activity had started there as early as about 2 million years ago. See, prehistoric artifacts क्या बोल रहे हैं, ये excavation जो हुआ था, जो human activity वहाँ पे उस पर से क्या पता चलता है
वो जो ह्यूमन एक्टिविटी हुई थी वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, दे वर अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2 मिलियन ईयर्स अगो वहाँ पे लोग रह रहे थे। एपिग्राफ एंड numismatic are the important branch of the study of history which has greatly enhanced the knowledge of India's past. एपिग्राफ और जो अपने को एपिग्राफ्स वगैरह मिले, जो सारे मिल रहे अपने को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, दे आर द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट, जो अपने को प्रॉपर नॉलेज देती है अबाउट द इंडियाज पास्ट। एपिग्राफ इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड न्यूस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। सी, एपिग्राफ्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और न्यूस्मैटिक क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन, मेटल और पेपर मनी। न्यूस्मैटिक क्या है, इसके किसके बारे में पता चलता है, उस ज़माने में जो कॉइन्स थे पेपर मनी, उस वक्त जो भी यूज़ करते थे, कॉइन पेपर मतलब पैसे के रूप में जो भी यूज़ करते थे उसको अपन बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। कॉइन्स आर एन इम्पॉर्टेंट न्यूस्मैटिक सोर्स दैट टेल्स अस अबाउट द इंडो ग्रीक, साका, परिथिना एंड कुशाना किंग। सी, कॉइन्स आ क्या है, कॉइन्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त के जो कॉइन्स थे वो अपने को बहुत से चीज़ों के बारे में बोलते थे। टेल्स अबाउट द इंडो ग्रीक, साका, परिथन एंड कुशाना किंग। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्ता प्रोवाइड valuable information about social and political status of the people of that period. See, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, सी, अशोका, समुद्रगुप्ता, इनके बारे में अपने को क्या मिलती है, पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे अपने को उनकी सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस पता चलता है। हाँ, उस ज़माने में लोगों का स्टेटस क्या था, ये सारा अपने को पता चलता है। द स्टडी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन रिवील्स द वर्ल्ड अबाउट अशोका's views on drama and कॉन्टेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। सी, अभी जब अपन ये इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो अपने को क्या पता चलता है, अशोका के व्यूज़ ऑन रिलीजन, ड्रामा, इसके बारे में पता चलता है, और समुद्र एंड कॉन्टेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, इन सब के बारे में अपने को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। आई थिंक विल वाइंड अप द लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर अपन ये सारा फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस के बारे में वगैरह पढ़ेंगे। मीनवाइल, इफ़ यू हैव एनी डाउट, मेल मी on my mail ID. My mail ID is rasika, RASIKA, rasika.pagaria, PAGARIYA @arham, ARHAMEDU.in. Thank you.